नमस्कार दोस्तों, एस के मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2। देखो, यदि कोई द्विघात बहुपद है और ठीक है, और उसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ये हमारे पास में कोई द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होगा। देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा ए। बी क्या है? अक्ष का गुणांक। बी क्या है? अक्ष का गुणांक। और ए क्या है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए। सी क्या है अपने पास में? अचर पद। और ए क्या है अपने पास में? अक्ष स्क्वायर। इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। दोबारा समझा देता हूँ। यदि हमारे पास में ये कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक हमारे पास में अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। और गुणनफल क्या हो जाएगा? सी बटा ए। माइनस बी बटा ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सी बटा ए को क्या लिख सकते हैं? अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करने हैं? शून्यक। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। अब ध्यान से समझना बच्चों, जब हमारे पास में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको क्या करते हैं? हम बीच वाला जो पद है हमारे पास में, जो अक्ष का गुणांक है, इसके हम दो टुकड़े करते हैं। इसके हम क्या करेंगे? दो टुकड़े। टुकड़े किस प्रकार होंगे? देखो, यहाँ -2 है, तो या तो जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए? -2। लेकिन जोड़ने बाकी घटाने पे तो -2 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पर भी क्या शर्त बनती है? गुणा करने पर अक्ष स्क्वायर का गुणांक और इसका गुणा, इन दोनों का हमारे पास में क्या आना चाहिए? गुणा भी आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं टुकड़े। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अक्ष स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अब ध्यान से समझना, 4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में 8 आ रहा है। 8 किसका? माइनस का, क्योंकि -4 गुणा 2 8 आ रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। -4 में से मैं 2 घटाता हूँ, सॉरी -4 में 2 जोड़ता हूँ तो मेरे पास में माइनस का 2x भी आ रहा है। तो हमारे ये जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल सही है। अब देखो, पेड़ बना लो। एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से अक्स कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा? अक्स -4। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? 2, तो क्या बचेगा? अक्स -4। कॉमन लेने का मतलब क्या है? जब यहाँ हमने अक्स लिखा है, इसका मतलब हम अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग दे रहे हैं, और जैसे ही हम अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? अक्स बचेगा। फिर 4x में हम x का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है, और जो एक बार लिखा हुआ है, जो 2 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखते हैं, और जो बच गया उसको हम साथ लिखते हैं। यहां तक बच्चों समझ में आया? अब देखो, इस बहुपद का मान शून्य होगा, क्या लिखेंगे? अक्स स्क्वायर -2x -8 का मान शून्य होगा। कब होगा? यदि x -4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अगर ये दोनों 0 होंगे तभी हमें इस बहुपद मान क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ गया? 4। और यहाँ से देखो x का मान कितना आ गया? -2। ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का है तो इस साइड क्या आ जाएगा? प्लस का। अब हमें क्या करनी है? अब हमें करनी है जांच। देखो, जांच करने के लिए क्या लिखेंगे? पहले हमारे पास में जो दो शून्यक आए हैं अक्स वाले, उनका योग कर लेते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? एक शून्यक हमारे पास में 4 है, दूसरा शून्यक हमारे पास में माइनस का कितना है? 2। दूसरा शून्य -2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 - 2 बराबर क्या आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत है? देखो, एक शून्यक हमारे पास में 4 है और दूसरा शून्यक हमारे पास में क्या है? -2। तो क्या आ जाएगा? तो हमारे पास में आ जाएगा 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 - 2 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा?
2 आ जाएगा। ऐसे ही हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 गुणा -2, और जैसे ही 4 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है। अब देखो इस बहुपद से हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं, ठीक है। बहुपद से शून्य का गुणनफल करते हैं और बहुपद से शून्यकों का योग करते हैं, तो क्या लिखेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का बी बटाई। सही है। अब देखो माइनस का चिन्ह, बी का मान देखो, बी का मान कितना है, -2 बटे ए का मान कितना है, अक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 1। तो -2 कितने हो गए, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो हमारे पास में क्या आता है, सी बटाई। अब देखो सी का मान कितना आ रहा है, -8, और ए का मान कितना है, 1। तो हमारे पास में गुणनफल कितना आ गया, -8। देखो हमारा योग कितना था, 2, यहाँ भी योग कितना आ रहा है, 2, गुणनफल कितना था, -8, यहाँ भी कितना आ रहा है, -8। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो हमारे पास में जो अक्स का गुणांक होता है, इसके हम 2 टुकड़े करते हैं, या तो जोड़ने और उठाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, यही पद आना चाहिए। गुणा करने पर हमारे पास में ये और ये, इन दोनों का क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए। तो -2 प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस का 4 लिया और प्लस का 2 लिया। तो -4 प्लस का 2 कितने होंगे, -2। देखो इधर समझा देता हूँ, -4 प्लस के 2 बराबर कितने हो गए, -2। और -4 को गुणा करता हूँ मैं 2 से, तो मेरे पास में कितना आता है, -8। वही हमें चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो अपना अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस पद के हम 2 टुकड़े करेंगे। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4 एकम 4, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 4। ठीक है। देखो गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, 4, जोड़ने ओब्लिक घटाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, -4। तो मेरे पास में 2 संख्या है कि मैं 2 को 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, 4। ये तो शर्त कंप्लीट हो गई। लेकिन मैं 2 में 2 जोड़ता हूं तो मेरे पास में -4 नहीं आता है। इसका मतलब हम 2 वाला प्लस का 2 नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, मैंने इसको माइनस किया और मैंने इसको माइनस किया। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ऐसे -2 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो जो हमारे फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, -2। इसको हम लिखते हैं, देखो ये हो गया अपने पास में 4s² - 2s - 2s + 1। अब देखो बच्चों यहाँ से इसमें 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। इसमें भी s है और इसमें भी s है। तो क्या कर लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे। सही है। 2 का भाग मैं 4 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। s यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो क्या बचेगा, s। 2s का भाग 2s में दूंगा तो कितना आएगा, 1। कोई दिक्कत। आगे देखो, माइनस का मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का भाग में माइनस में दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2s। माइनस का भाग प्लस में दूंगा तो क्या आएगा, माइनस, और क्या बचेगा, 1। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको 1 बार लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2s - 1, और यहाँ भी क्या बचेगा, 2s - 1। सही है। अब वही लाइन लिखेंगे, ये शून्य कब होगा, ये शून्य तब होगा जब 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। सही है। यहाँ से देखो 2s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का, और s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। इधर देखो 2s माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का। सही है। और s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ये 2 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये गुणा में है। सही है। तो हमारे पास में 2 शून्य निकल के आ गए, और वो शून्य हमारे पास में क्या है, वो शून्य हमारे पास में है 1/2 और 1/2। अब देखो इसके अकॉर्डिंग शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1/2
जोड़ 1/2, सही है। और 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1, सही है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुणा 1/2। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ठीक है। अब अपने बहुपद के अकॉर्डिंग हम करते हैं शून्यकों का योग, तो क्या लिखेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b बटा a, सही है। अब देखो माइनस का b बटा a, तो b का मान कितना है, b का मान हमारे पास में है -4। देखो b का मान हमारे पास में क्या है, -4। a का मान भी हमारे पास में कितना है 4। ये माइनस का चिन्ह पहले था ऐसा कैसा, और b का मान हमारे पास में क्या है -4। तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे बच्चों, प्लस। 4 में 4 का भाग दें कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आगे देखें, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बटा a। c का मान कितना है, c का मान हमारे पास में क्या है a का मान हमारे पास में कितना है, a का मान हमारे पास में है 4। तो यहाँ देखो, यहाँ शून्यों का योग कितना आया 1, यहाँ पर भी शून्यों का योग कितना आया 1, यहाँ पर शून्यों का गुणनफल कितना 1/4, और यहाँ पर भी शून्यों का गुणनफल कितना है 1/4। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है ये। अब ये थोड़ा सा अव्यवस्थित दे रखा है, क्योंकि पहले अक्स स्क्वायर आना चाहिए जो आ रहा है, उसके बाद में अक्स की, ये देखो पहले घात 2 आई, अब एक घात आनी चाहिए थी, लेकिन इसने अचर पद पहले दे दिया। तो पहले इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये अपने पास में एक व्यवस्थित रूप में आ गया, ठीक है। अब काम क्या होगा, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने ओब्लिक घटाने, घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस के साथ, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6 गुणा -3 बराबर -18, ठीक है बच्चों। गुणा करने पर हमारे पास में ये और ये आना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास में ये आना चाहिए। तो ऐसे दो टुकड़े लेते हैं जिनको जोड़ने पर -7 और गुणा करने पर -18 आते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, एक संख्या माइनस के लिए तो माइनस के 18, और -9 में प्लस के 2 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे -7। अब देखो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, क्या इसमें 3 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे हाँ। क्या इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो हाँ। तो पहली बात तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x है बिल्कुल, तो x कॉमन आ जाएगा। अब जैसे ही 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। x² का भाग x का भाग x² में देंगे तो कितनी बार जाएगा x बार, माइनस 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार 3 बार, और x का भाग x में देंगे तो कितनी बार 1 बार। तो हमारे पास में क्या आ गया 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या लिख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, सही है। अब जो 2 बार लिखा है उसको क्या लिखेंगे 1 बार लिखेंगे, तो इन दोनों को ये 2 बार लिखेंगे, इसको 1 बार लिखेंगे, तो क्या आएगा 2x माइनस 3, ठीक है। और बच गया क्या अपने पास में बच गया 3x प्लस 1, ठीक है। जो 2 बार लिखा हुआ है उसको हम 1 बार लिखेंगे, और जो बच गया उसको हम एक साथ लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, ये शून्य कब होगा, ये शून्य कब होगा, जब हमारे पास में क्या आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर भी क्या 0। यहाँ से देखो 3 को पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ 1 को पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा -1, और x बराबर आ जाएगा -1/3। किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बता दूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग मूलों का योग देखा तो क्या लिखेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर, देखो पहला कितना है 3/2, दूसरा कितना है -1/3, तो जोड़ माइनस का 1/3, सही है। पहले जोड़ और माइनस के चिन्ह को गुणा कर लेते हैं, तो 3/2 माइनस 1/3, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2 और 3 का लघुत्तम 6। 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार 3 बार, 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है।
3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 7/6। ठीक है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, देखो एक अपने पास में है 3/2 और दूसरा अपने पास में -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1/। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं मूलों का योग, तो क्या निकालेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a, सही है, -b/a, -b, तो b का मान कितना है 7, तो माइनस का चिन्ह, फिर b का मान कितना है 7 बटे a का मान कितना है 6, a का मान कितना है 6, तो कितना बन जाएगा प्लस का 7/6, मैच हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा c/a। ठीक है, तो c कितना है, c है अपने पास में -3, a का मान अपने पास में कितना है, a का मान कितना है अपने पास में 6, तो -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये माइनस का चिन्ह, देखो। ठीक है, तो मूलों का योग और मूलों के गुणनफल बराबर हैं, तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार बच्चों हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में ये है जिसमें 2 ही पद दे रखे हैं, 2 पद दे रखे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो कैसे, इसमें 4 का भाग जाता है बच्चों, क्या इसमें भी 4 का जा रहा है, तो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी u आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है u, तो 4 u को क्या ले लेंगे कॉमन, इसमें भाग देंगे 4 का भाग 4 में एक बार, u का भाग u स्क्वायर में u बार, प्लस 4 का भाग देंगे 2 बार, u का भाग देंगे u में एक बार। अब क्या लिखेंगे, ये शून्य कब होगा, जब ये शून्य और ये शून्य, सही है, ये शून्य शून्य कब होगा, जब हमारे पास में ये भी शून्य होगा और ये भी शून्य होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखोगे 4 u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर, u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, देखो कैसे। ठीक है, अब यहां से देखो u का मान कितना आ जाएगा, u का मान आ जाएगा 0/4, u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे 0, एक शून्य का अपना क्या आ गया 0, दूसरा शून्य क्या आएगा, देखो बच्चों u बराबर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो हमारे पास में 2 शून्य का आ गए। क्या करेंगे, वही काम करेंगे शून्य का प्रयोग, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 प्लस माइनस के 2, दोनों को जोड़ने पर बताओ कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, एक अपने पास में माइनस का 2 है, एक अपने पास में शून्य है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा अपने पास में 0 गुणा माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, देखो 0 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 0 आएगा, और 0 में हम माइनस का 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा। ओके, आगे देखो, आगे हम अब इससे करते हैं, तो क्या लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b/a, सही है। अब देखो b का मान कितना है, b का मान हमारे पास में 8 है, लेकिन माइनस का चिन्ह, तो क्या लिखेंगे माइनस का 8 बटे a का मान अपने पास में कितना है 4, 8/4 माइनस 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a, लेकिन इसमें अचर पद तो है ही नहीं, जब इसमें अचर पद नहीं है इसका मतलब क्या ले लेंगे 0, और 0 में 1 का भाग देंगे, a कितना है 4, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखो अगला क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें अक्स वाला पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अक्स वाला पद नहीं है, तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, देखो इसको हम इस तरीके से सरल कर सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, सॉरी टी स्क्वायर माइनस कितना दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस हमारे पास में कितना है 15, सही है, टी स्क्वायर माइनस क्या अपने पास में 15, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी की घात 2 माइनस √15 और इसकी घात भी कितनी 2। अब बताओ बच्चों ये क्या बन गया, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है, ए प्लस बी और
a माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, t प्लस अंडरूट 15 और क्या आ जाएगा t माइनस अंडरूट 15। सही है। अब यहाँ देखो ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब ये भी जीरो और ये भी क्या होगा जीरो। तो t बराबर सॉरी t प्लस अंडरूट 15 बराबर जीरो। तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा माइनस के अंडरूट 15। एक बार इसको जीरो करेंगे तो t माइनस अंडरूट 15 बराबर जीरो। तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा अंडरूट 15। देखो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, करें मूलों का योग। तो देखो मूलों का योग या शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर, पहला शून्य कितना है अपना, पहला शून्य का माइनस के अंडरूट 15 और दूसरा शून्य का प्लस के अंडरूट 15। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो। ये एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या किसकी है प्लस की, तो क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस अंडरूट 15 गुणा प्लस के अंडरूट 15। ठीक है, देखो अंडरूट 15 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 15, माइनस प्लस से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहां से करते हैं, यहां से करते हैं तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b बटा ए। सही है। अब देखो b वाला पद तो इसमें है ही नहीं, इसमें b वाला पद नहीं है तो क्या लिखेंगे जीरो बटे ए क्या है एक, तो क्या आ जाएगा जीरो। और अल्फा इंटू बीटा बराबर करते हैं तो क्या आएगा देखो c बटा ए, और c इसमें कितना है माइनस के 15 और a का मान कितना है एक, तो क्या बच जाएगा मेरे बच्चों माइनस के 15, जो इससे मैच हो गया और योग वाला इससे मैच हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। सही है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो अगला क्वेश्चन, तूने मुझे देखो यहाँ 3x स्क्वायर फिर अपना अक्स है और ये 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वही क्वेश्चन आ गया। क्या है, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए एक आना चाहिए, वो भी किसका माइनस का। और गुणा करने पर 4 तिये 12, किसके आने चाहिए माइनस के। जोड़ दे और घटाने पर हमारे पास है माइनस का एक आना चाहिए और गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए 12। तो बच्चों ऐसी संख्या आप क्या करोगे खुद अपने माइंड में सोचोगे, एक दो बार सोचोगे